ये क्या हो सकता है? बिल्कुल सर, जिस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा ना, आगे जो टॉपिक्स हैं इसमें आपको आइडिया होगा जैसे प्रोजेक्ट किस तरह मैनेज करते हैं, टीम क्या होती है, किस तरह हम डिवाइड करते हैं। अगर आप कभी किसी भी इसके काम करेंगे ना तो आपको आइडिया होगा कि अगर हम ये करेंगे तो ये फायदा होगा, टीम को इस तरह मैनेज करना चाहिए, इस तरह हम टास्क को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप किसी भी फेज के ऊपर। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है, कैरी ऑन सर, थैंक यू, ओवर टू यू। इसमें आप स्टार्ट कर लें मैम, या फिर सर फहद आप स्टार्ट करें, आप थोड़ा ओवरव्यू दे दें, देन फिर मैं टेस्ट केस जो है ना वो डिस्कस करती हूँ। आप रिपीट कर देंगे क्या कह रही है? सर मैं कह रही हूँ कि आप कंटिन्यू करें, और जब टेस्ट केस मतलब हम डिस्कस करेंगे ना तो फिर मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगी। चलिए ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं। ओके। जी, तो मैं ना फिर अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बस एक मिनट दें। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी। ठीक है। अच्छा, तो हम एक तो थोड़ा सा पहले कल वाला ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम इसको नेक्स्ट को देख लेते हैं कि ये हमने किस तरह अच्छा। किया था। सर ये भी हम बताएंगे कि आज जो हमारा एसपीए का है ना टॉपिक वो सारे कवर हो गए हैं, तो आज हम प्रैक्टिकली वर्क इसका देखेंगे। इसके बाद जो है ना हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक? बिल्कुल मैम, ऐसे ही है कि हम वो कवर कर चुके हैं, तो अब इसको देखेंगे। तो हम कल वाला देख लेते हैं कि हमने ना कल देखा था कि कंटिन्यूअस टेस्टिंग किस तरह करते हैं, उसमें कौन कौन से हमारे पास प्रोसेस होते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ क्या कहते हैं ना कंसेप्ट कवर किए थे, जैसे कंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, कंटिन्यूअस टेस्टिंग है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन होती है। इसके अलावा हमारे पास आते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग की कौन कौन सी कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स वगैरह क्या थे, और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग थी। मतलब ये वो टॉपिक्स थे जो हमने कल देखे थे। इसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट और डेवलपमेंट कर सकते हैं गिटहब पे, जो एक्शन वाला एक्शन फ्लो के जरिए ना। तो हमने कोई प्रैक्टिकल उसका देखा था, और ओवरऑल हमने जाइल के बारे में देखा था कि इसको हम किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ टूल्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर ना। और ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल डेमो था जो हमने देखा था। पहले मैं एक ओवर जो हमारे पास आउटलाइन है ना, इसको दिखाता हूँ, फिर हम आज का कर लेते हैं। तो जो हमारे पास ये ना ओवरऑल जो कोर्स था हमारा, वो 6 वीक का था। जो पहले 3 वीक से ना वो थे क्वालिटी एश्योरेंस के, और जो हमारे पास बाकी 4 to 6 है ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से ही। तो आज ना हम इसको खत्म कर देते हैं। हमारा जो पहले 3 वीक से ना इनका कंटेंट कवर हो चुके हैं। तो आज आज हम पूरा पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस तरह हम चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं डॉट को। कि जैसे हमने ये टॉपिक्स पढ़े हैं कि इसकी फाउंडेशन क्या होती है, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं हमारे पास, फिर टेस्टिंग की कौन सी टाइप्स होती हैं, ऑटोमेशन हो गया, इसके अलावा एडवांस प्रैक्टिस होगी विद सेलेनियम। तो ये हमारे पास ना कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने देखा है। तो आज हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे ओवरऑल। तो अगर यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस मैम। सर एक्चुअली एसक्यूए का काफ़ी जो चीज़ें हैं, हम तो एक्चुअली आज से क्लास हमने ज्वाइन की है और हमें आज ही पता चला था। तो अगर कुछ इस तरह से जो 3 वीक का पहले काम हो चुका हुआ है, थोड़ा सा वो आप रिपीट कर लें, या नेक्स्ट कोई ऐसा सिनेरियो बनाएं कि हमें वो चीज़ें भी थोड़ा सा कवर हो जाएं। तो आइडिया तो है कि ऑटोमेशन में कोई टूल वगैरह यूज़ करके वेबसाइट की डिबगिंग होगी, कोई भी फॉन्ट हो गया और कोड हो गया, एपीआईज हो गई, उनको टेस्टिंग किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आप अगर हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे या इस तरह से चीज़ें होंगी, ताकि हम कुछ टाइम उसके ऊपर प्रैक्टिकल वे में भी लगा लें, और काफ़ी चीज़ें जो हैं, क्योंकि इसमें आप कवर कर चुके होंगे, तो इस पे आप सजेशन भी दे दें, और अगर आप इसको कवर कर सकें तो वो बड़ी मेहरबानी होगी।
थोड़ा सा नहीं सर, इसको। जी, इसकी तो कोई बात नहीं, बाकी मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि हमने क्या कवर किया है। अच्छा ये था कि हमने ना, मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि इसके बारे में। और अच्छा सर, ये भी है दूसरा कि ना, एक तो मतलब कि जितनी भी हमारी कोडिंग्स हैं उनके सारे लिंक शीट में ऐड है, आप उधर से भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जितना भी प्रैक्टिकली वर्क किया ना, उनकी सभी मतलब अटैच किए हुए हैं लिंक्स, और जो बाकी है ना टूल्स, और बाकी ओवरऑल जो हमने परफॉर्म करना है इसके ऊपर टेस्टिंग, वो आज हमने करना है, इसका मतलब जो प्रोजेक्ट पे करना है। तो आपको उससे भी ना आइडिया हो जाएगा काफी। सर ये आपको मैं गॉट इट इसमें, है। बस इसमें ना एक दो चीजें जो है ना उसके ऊपर आप ओवरव्यू लाजमी दीजिएगा। एक दो मॉडल हैं, एक वाटरफॉल और एक अजाइल। तो आजकल जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें वाटरफॉल है या अजाइल है, इस पे थोड़ा सा वो लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये अप्रोच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जी सर, अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप सबको? जी ठीक है। जी क्लियर। अच्छा तो, जी सर, सर एक तुम्हारे पास ये ना शीट है जहाँ पे हमारे सारा जो अब तक हमने कवर किया ना, उसमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज है। जैसे डे हो गई, डेट है, टॉपिक्स हमने कौन से कवर किया था, किसने प्रेजेंट किया है, उसकी रिकॉर्डिंग होगी। आखिर में ना ये रिसोर्स लिंक है, इनके अगर हमने कोई स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंट किए हैं तो उसका लिंक है, अगर हमने कुछ और किया तो वो मतलब प्रॉपर ना लिंक वगैरह दिए हुए हैं। एक तो यहाँ पे आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे अगर आपने कोई स्लाइड्स वगैरह देखनी है। जैसे अगर ये टॉपिक है टेस्ट डिज़ाइन टेक्निक, आप देखेंगे ना आपको ये पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी, 20-25 जो स्लाइड्स हैं, इसमें ये टॉपिक कवर हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम आउटलाइन की बात करें ना, वो हम देख लेते हैं। जैसे स्लाइड थी सारा मतलब इसमें कवर था। जो आउटलाइन है ना इसमें ये था कि जो हमारा पहला वीक था ना, उसमें हमने बेसिक्स देखी थी। जैसे मतलब सॉफ्ट क्वेश्चंस होता क्या है, जो हमारे पास मॉडल होता है जिसे हम SDLC कहते हैं, इनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसके जितने फेज होते हैं ना, तो उसमें एक फेज होता है हमारे पास टेस्टिंग का। एक तो टेस्टिंग का होता है, फिर रिक्वायरमेंट का। तो फिर हमने वो देखा कि वो किस तरह होते हैं, कौन कौन से मॉडल है हमारे पास सॉफ्टवेयर के लिए, स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि भाई ये IEEE स्टैंडर्ड है, CMMI लेवल है, तो ये कुछ ना स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे पास क्वालिटी चेक करने के लिए। तो हमने वो देखे थे। फिर हमने कहा था जो पहला फेज होता है SDLC का, इनके रिक्वायरमेंट का, वो किस तरह से होते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट होती हैं, क्यों लेते हैं। फिर हमने कहा कि चलिए हमने रिक्वायरमेंट्स वगैरह ले ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। नेक्स्ट स्टेप हमने कहा कि हम पूरा एक प्लान बनाते हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे। फिर हमने कहा कि चलो प्लान भी हो गया, फिर हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि अगर हम ये चीज़ हम इस तरह करेंगे, इस सिनेरियो को इस तरह कवर करेंगे। जब मतलब हमारे पास टेस्ट डिज़ाइन भी बन गए ना, फिर रहते हैं टेस्ट करने के तरीक़ेकार। हमने कहा था कि दो तीन हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे ब्लैक बॉक्स है, फिर वाइट बॉक्स है, और फिर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो ये ना कुछ टेक्निक्स हैं, हम इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। जो मोस्टली होता है ना वो यूनिट टेस्टिंग होती है शुरू शुरू में। फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, फिर सिस्टम टेस्टिंग करते हैं। इस तरह जब हम चेक करते हैं फंक्शनल टेस्टिंग के अलावा, फिर होती है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इनके जो ओवरऑल क्वालिटी को बता रही होती है ना प्रोजेक्ट की, तो हम इसमें वो चेक करते हैं। जैसे उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या था, क्या उसने उसी तरह के जैसे करना चाहिए था, कोई बग वगैरह तो नहीं आया था, तो मतलब इसमें वो चीज़ें आ जाती हैं। फिर हमने ना थोड़ा मूव किया, हमने नेक्स्ट किया था ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ। उसमें हमने कुछ टूल देखे थे, जैसे टेस्टिंग होता है एक टूल, कोर टूल था हमारे पास, Selenium का था। कोर भी टूल था, जैसे पाई टेस्ट है जो पाइथन की लाइब्रेरी है, इस तरह यूनिट टेस्ट भी एक लाइब्रेरी है, वो भी हमने देखा था। फिर हमने जो वीक थी ना उसमें कुछ एडवांस कंसेप्ट देखे थे। जैसे प्रैक्टिकल हो गया Selenium के साथ, उसमें हमारे पास जो कंसेप्ट थे ड्राइवर्स वगैरह के। इसके अलावा उन्होंने कहा कि चलिए ये सारा कुछ तो हो गया, इसके अलावा जो मैट्रिक्स होते हैं इनके किस बेस पे हम कहेंगे कि क्वालिटी वाइज अच्छा है, तो हमने वो मैट्रिक्स वगैरह देखे थे। फिर आखिर में एक कंसेप्ट बचता था कंटिन्यूअस टेस्टिंग है, कि हम मुसलसल हर चीज़ को कैसे कंटिन्यू करेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक था। तो सर इस तरह उन्होंने हमने पूरा जो 3 वीक्स का कवर किया था शुरू से लेकर एंड तक। तो यहाँ तक क्लियर है, या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा सर, आप जब कोड को एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसमें भी थोड़ा बता दीजिएगा ना सर, जिस तरह कह रहे हैं कि अजाइल और वाटरफॉल मॉडल किस तरह से वर्क करता है, तो वो आप थोड़ा सा तब बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, उसको भी हम कवर कर लेते हैं। तो अच्छा उसको हम ऐसे कर लेते हैं कि उसको फिर अभी देख लेते हैं हम ना साथ। सर आपका क्वेश्चन क्लियर है? जो पहले हमने ओवरऑल आपने कहा था बता दें, ओवरव्यू दे दें।
जी सर, एक्चुअली चीज़ें ये हैं कि हम लोग इसको कुछ जो आपने रिसोर्सेज दिए हुए हैं ग्रुप में ही, तो उसको भी हम ओवर थ्रू कर लेंगे तो तभी चीज़ें काफ़ी क्लियर भी हो जाएंगी। तो क्योंकि आपके पास भी मीटिंग का टाइम पूरा ही होता है, तो आपने उस डेज वाइज जो आउटलाइन शेयर की हुई है उसके मुताबिक ही आपने चलना है। तो इंशाल्लाह बस ये है कि आगे जो केस स्टडीज आती हैं सर, उसमें आप थोड़ा सा ओवरव्यू देते जाएंगे ना पिछले 3 वीक जी सर। कोई भी एक टॉपिक पे, तो वो चीज़ें हमारी फिर जो है वैल्यू ऐड हो सकती हैं उसमें, और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, इस तरह मैंने ना ओवरऑल तो दे दिया ओवरव्यू, लेकिन वही बात है, टाइम का एक थोड़ा इशू होता है, तो इसलिए डिटेल में समझा सकते हैं। बाकी हम बात कर रहे थे इसकी ना, आपने कहा था वाटरफॉल और एजाइल मॉडल की। एक हमारे पास मेन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि जिसके अंदर ना हमारे पास मुख्तलिफ फेज होते हैं। जैसे प्लानिंग का है, उसके अंदर एनालिसिस का है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस है। इनके बेसिक स्टेप होते हैं जो हम ना परफॉर्म हो रहे होते हैं हमारे पास जब पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है। तो इसको हमने कहा था कुछ ना हमारे पास स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं मॉडल होते हैं। इसमें जो दो मेन मॉडल होते हैं ना, वो होते हैं, एक होता है वाटरफॉल मॉडल, एक होता है एजाइल। तो ये हमारे पास जो ये फिगर है ना, ये होती है वाटरफॉल की। अच्छा, इसके अंदर ये सीन होता है, जब हम ट्रेडिशनल इस्तेमाल करते थे ना मोस्टली, तब उसमें यूज़ होता था ये वाला। इसमें ये होता है कि आप हर स्टेप को मतलब परफॉर्म करते हैं, अगले पे तब जाते हैं जब पीछे वाला कवर हो। यानी कि आप पहले रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद फिर डिज़ाइन पे जाएंगे, फिर इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे। यानी कि इस तरह ना एक प्रॉपर फ्लो के साथ चल रहा होता है। जैसे पानी होता है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, रिवर्स में नहीं जाता। तो इसमें भी ये सीन होता है कि आप पहले एक स्टेप परफॉर्म करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास ना एक वाटरफॉल का कंसेप्ट होता है। ये अब तब यूज़ करते हैं जैसे जहाँ पे आपको क्लियर हो कि भाई ये चीज़ हम बनाएंगे। जैसे कोई मेडिकल का कोई है या मिलिट्री का कोई प्रोजेक्ट है, उसमें आपको चीज़ें बिल्कुल डिफाइन होती हैं एज इट इज़, तो आप इसको फिर ना तब यूज़ करते हैं। सर इसके एग्जाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि फर्ज करें कि हमारे पास ना एक शॉपिंग ऐप है, ठीक है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, फर्स्टली इधर हमारे पास ना रिक्वायरमेंट आती है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जो है ना, आपने एक लॉगिन का फंक्शन ऐड करना है, एक कार्ड का, एक पेमेंट का, यानी डिफरेंट फंक्शन उसके अंदर ना ऐड करने होते हैं आपने। यानी कि ये रिक्वायरमेंट का फेज जो है ना हमारा पूरा हो जाता है। उसके बाद डिजाइन और डेवलपमेंट का आता है, वो पूरी वेबसाइट एक डिजाइन की जाती है। उसके बाद वो मतलब उसके ऊपर वर्क किया जाता है, डेवलपमेंट की जाती है। फिर जो एंड में जो है ना क्यूए एनालिस्ट उसको जो है ना उसका एनालिसिस करते हैं, उसको रन करके देखते हैं अपने प्रोडक्शन सर्वर पे कि वो ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। उसकी पूरी फंक्शनैलिटी चेक होती है, अगर उसमें कोई बग वगैरह या कोई इश्यू आता है तो वो उसको रिपोर्ट करता है। और वो मतलब उसके लिए हम कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, जीरा या टेस्ट ट्रेल जो भी है ना, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी मतलब कि अभी ना हम टेस्ट ट्रेल देखेंगे ना नेक्स्ट टेस्ट केस में, तो फिर मैं आपको ना उसको एक्सप्लेन कर दूंगी मजीद। बिल्कुल, मैं भी इसी तरह ही होते हैं वाटरफॉल ना। बस एक अप्रोच होती है कि आप किस तरह चीज़ों को लेकर जो कवर कर रहे हैं, कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि पहले कंप्लीट होगा फिर दूसरे पे जाएंगे, तो फिर वाटरफॉल के अंदर ही मतलब काउंट होता है। जो हमारे पास जाइल आते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन होता है आइटरेटिव और इंक्रीमेंटल का। इसकी मैं फिगर दिखा देता हूँ आपको चलिए, आपको ना इसकी फिगर दिखाता हूँ जाइल मॉडल। तो जो हमारे पास जाइल होता है ना, वो इस तरह से होता है कि आप एक ना कंटिन्यूअस चल रहे होते हैं आइटरेशन के अंदर, इनके आप इंक्रीमेंट भी करते हैं और बढ़ाते भी जाते हैं, और साथ साथ चीज़ों का भी कवर करते हैं। इनके आप पहले कुछ प्लान कैसा कर लिया, कुछ डिज़ाइन का, इनके आप पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं कि भाई पहले हम इतना कर लेते हैं स्टेप्स, फिर हम बाकी कर लेंगे। तो इसमें दो अप्रोच होते हैं, मतलब आइटरेट भी हो रहा होता है और इंक्रीमेंट भी हो रहा होता है। तो ये हमारे पास मेन फर्क था कि इसके अंदर ना दो मॉडल्स के अंदर। सर एजाइल मॉडल में जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो चीज़ मुझे समझ आई है उसमें हमारा प्लान फेज भी चलता रहता है, डिज़ाइन फेज भी चलता रहता है, ये सारे फेजेस चलते रहते हैं। और जो वाटरफॉल है तो उसमें सारी चीज़ें आपने पहले ही जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग योर ऐप या जो है वेबसाइट, तो उसके रिगार्डिंग जो है आप वो पहले से ही आप कलेक्ट कर लेते हैं और उसके एनालिसिस वगैरह, और फिर देन आप उसके डेवलपमेंट और डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं, वन बाय वन जो है। ऐसा ही है सर। बिल्कुल सर जी, ऐसे ही है। इनके आपको पता होती है बिल्कुल चीज़ें ना,
रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होंगे तो आप फिर उसको उस मुताबिक करते हैं। आपको पता तो ये चीज़ ऐसा ही करनी है मैंने, तो फिर आप उसी तरह ही करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं चेंज हो सकती है, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई 2 महीने बाद चेंज हो जाएगी या यूज़र का मुझे कंफर्म नहीं है, तो फिर मैं इसको नहीं यूज़ करूँगा, फिर मैं दूसरी तरफ ही जाऊँगा, एजाइल की तरफ। सर तो इसका मतलब मेन डिफरेंस जो है ना वो इस तरह से है, वाटरफॉल मॉडल में ना आपके पास जिस तरह एक रिक्वायरमेंट दे दी है ना, आपने उसी को फॉलो करते हुए चलना है। पहले रिक्वायरमेंट, फिर डिजाइन, फिर उसका एनालिसिस होता है। लेकिन जिस तरह सब सर ने बताया ना कि अजाइल हमारे पास ना आइटरेटिव होता है, उसमें ना रेपिटेशन मतलब आइटरेशंस होती रहती हैं और उसमें ना इंक्रीमेंट होता रहता है। उसमें ये होता है वाटरफॉल मॉडल में जो क्यूए एनालिसिस करते हैं ना वो एंड टाइम पे करते हैं, मतलब जब सारा प्रोजेक्ट आपका बन गया उसके बाद। लेकिन जो अजाइल में है ना वो जो क्यूए एनालिस्ट है ना वो स्टार्टिंग से ही आपका एनालिसिस जो है ना करते रहते हैं। फर्स्ट करें कि आपने एक लॉगिन का वो बना लिया ना, लॉगिन इंटरफेस बना लिया आपने, उस पर देखा कि मेरी जो लॉगिन फंक्शनैलिटी वो सही से परफॉर्म कर रही है। अगर फर्स्ट करें उसमें कोई बग या कोई इशू आ जाता है ना, तो क्यूए फौरन उसको रिपोर्ट करता है। तो वो आगे बढ़ने से पहले ना पहले उस स्टेप को जो है ना क्लियर करते हैं, देन वो आगे मूव करते हैं। इस तरह ना इसमें मतलब कि जो साथ साथ जो है ना अब इसमें इंक्रीमेंट होता रहता है या अपडेट होती रहती है। तो इसका मेन डिफरेंस ये है। तो बिल्कुल मैम यहाँ जो अब इंडस्ट्री में अप्रोच कर रही है वो वाटरफॉल है मोस्टली या अजाइल अप्रोचेस की जाती है सॉफ्टवेयर हाउसेस में? सर समझ नहीं आई, दोबारा बोलिएगा। सर ये दो अप्रोचेस है ना सर, मॉडल्स हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं तो वहाँ पे मोस्टली जो है अप्रोच जो है उनकी अजाइल पे होती है या वाटरफॉल पे होती है? सर अगर देखा जाए मोस्ट ट्रेंडिंग में अभी के लिए तो जो अजाइल मॉडल है ना वो ज्यादा यूज हो रहा है। और क्योंकि अजाइल में ना वो जब टूल्स यूज करते हैं ना, कोई जीरा या टेस्ट रेल वगैरह या कोई ऑटोमेशन फ्रेमवर्क्स वगैरह जो है ना, तो वो उनके लिए ना ज्यादा इजी है। क्योंकि उसमें ये है कि आप साथ साथ ही सारा जो है ना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, कोई इशू या साथ ही आप उसको अपडेट करते हैं। ये नहीं होता कि आपको सारा काम करने के बाद एंड में जाके जो है ना आपको अपडेट करना पड़ता है, इस तरह नहीं होता। तो मोस्टली अब जो है ना वो अजाइल यूज हो रहा है इस टाइम पे। सर फहद आप कंटिन्यू कर लें, हम प्रैक्टिकली वर्क जो है डिस्कस कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमारे सेशन का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है। जी मैम मैं कर लेता हूँ उसको। अच्छा तुम्हारा जो आज का है ना, वो है कि अच्छा मैंने एक प्रोजेक्ट लिया है क्विज सिस्टम का। यानी कि हमें क्विज थोड़ा सा होगा, 3-4 मतलब क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। हम ये चेक करेंगे कि हमने अब तक जो पढ़े ना उसको कनेक्ट करें और सारा कुछ ना स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करें। तो मैं यही कहूँगा कि आप साथ साथ मेरे साथ रहें और क्वेश्चन करते रहें ताकि इसको हम इंटरेक्टिव बना सकें। तो हम इसकी तरफ चलते हैं अपनी ना। हम ये करेंगे, पहले एक स्टेप देख लेंगे फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेंगे। तो आपने मतलब साथ ही रहना है। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है ना वो है कि एक हम ऐप बना रहे हैं स्ट्रीमलीट के अंदर ना, क्विज ऐप। उसमें मतलब पहले यूज़र होगा, वो मतलब लॉगिन करेगा, क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करेगा और रिजल्ट आ जाएगा उसके पास। तो एक छोटा सा मतलब प्रोजेक्ट है, लेकिन ये है कि इसको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करें रिक्वायरमेंट से लेकर ऑटोमेशन तक। फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस होंगे। अच्छा ना, इस सब के अंदर हम ओवरऑल जो चीज़ों को देखेंगे ना, वो ये मतलब सारा कंसेप्ट होंगे। जैसे असाइनमेंट हो गया, रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स है, टेस्ट प्लान, टेस्ट केस, यूनिट टेस्टिंग वगैरह, इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग, यूएटी, ऑटोमेशन, सीआई सीआईडी रिपोर्टिंग। तो मतलब ये कुछ कंसेप्ट हैं। अगर हम इसको देखेंगे ना, जैसे अगर ये करता हूँ, ये जो चार है ना, ये आपके पास आते हैं टेस्टिंग के लिए। ये आप समझे कि आप प्लानिंग फेज कर रहे होते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और जो आखिरी है ना इसमें लेके डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए। तो ये कुछ ओवरऑल सिनेरियो था। तो ये हमारे पास मतलब हम इसको लेके चलेंगे साथ साथ। तो अच्छा ये ना फिर मैंने कुछ कवर किए कि जो मतलब अब तक हमने जो कवर किया ना पिछले 3 वीक्स के अंदर, तो मैंने इसको बता दिया कि ये हमारे पास ये स्टेप करेंगे तो ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। और हमने इस वीक के अंदर की थी, जैसे डे 3 के अंदर हमने पढ़ा था, एसआरएस पढ़ा था, फिर हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, वो देखा था। तो हम इस तरह की चीज़ों को कवर करते जाएंगे साथ साथ। तो ये टेबल है जो मैं बता रहे कि हमने ये टॉपिक पढ़ा था, हम इसको आज कवर करेंगे, ये वहाँ से लिंक कर रहे हैं। तो इस तरह ना हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा तो जो सबसे पहले जो स्टेप आते हैं ना आपके पास, वो होता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यानी कि अब जैसे हमारे पास ये क्विज ऐप है ना, आपको टेस्टिंग करने के लिए पहले पता हो कि भाई क्या कर रही है, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या थी। यानी कि आइडिया हो कि आखिर करना है कि हम टेस्ट किस चीज़ को कर रहे हैं। तो जो उसका सबसे बेस्ट वे होता है ना वो होता है एसआरएस को समझना।
यानी क्या सर होती है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स के अंदर सब कुछ लिखा होता है, जैसे मतलब कौन करेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या स्कोप है, क्या लिमिटेशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। तो हमारे पास ये ना पूरा ओवरऑल हमारे पास एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो हम मतलब जब रिक्वायरमेंट फेज के अंदर हम बनाते हैं इसको। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो आपके जहन में क्या आता है कि हमारे पास प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है सारे से, अगर हम इसको इस ऐप को लेके चलें तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और इसमें हम क्या क्या मेंशन करेंगे। तो अगर हम इसको शेयर करना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कोई भी बता सकते हैं जो आपके जहन में आए। सर ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि हम अपनी FYP की जो डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं यानी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की, वैसे ही होता है ना कुछ? जी जी बिल्कुल, मतलब लेकिन अभी तो ये कि हम इस प्रोजेक्ट की वजह से देख रहे हैं तो हम इसको देख लेंगे। तो पहले हम इसको देख लेते हैं SRS को ना, कि हमारे पास होती क्या है। तो अच्छा, ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंटेशन है SRS के हवाले से। अब इसमें हमने बताया हुआ कि हमारे पास टाइटल ये था, मतलब जो ऐप है क्विज, मिनी क्विज सिस्टम के नाम से। तो ये करेगा कि हमारे पास लॉगिन होगा, यूजर क्विज देगा और सबमिट कर देगा रिजल्ट। फिर हमने कहा कि इसमें एक्टर्स वगैरह होंगे, रोल्स वगैरह होंगे। अब ये हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हम इसको टेस्ट वगैरह करेंगे ना। पहले हम देख रहे हैं कि रिक्वायरमेंट्स ये हैं, जैसे वो कहते हैं कि यूजर के पास सही यूजर नेम हो, लॉगिन हो, पासवर्ड हो, तो फिर लॉगिन कर सकते हैं। उसको 3 क्विज दिखाई देंगे जिसको वो अटेम्प्ट करेगा। एक टाइम पे मतलब एक ही चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2 करेगा। फिर आखिर में उसका स्कोर कैलकुलेट होगा। मतलब ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स जो सिस्टम करेगा ही करेगा, यानी कि सिस्टम जो मेन चीज़ है ना सिस्टम की, ये वो चीज़ें होती हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फिर हमारे पास नेक्स्ट होता है कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ये वो चीज़ें होती हैं जो ओवरऑल क्वालिटी को बताती हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड विद इन 1 सेकेंड। इनकी ये डायरेक्ट उसका लिंक तो नहीं है, लेकिन ये कि आपकी क्वालिटी को बेहतर बना रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि सब ब्राउजर पे सपोर्ट करना चाहिए, अगर इतने यूज़र आते हैं तब भी सपोर्ट करे। तो ये हमारे पास ना कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हम SRS से देख सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट्स हो गई हमारे पास, उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है, पर्पस क्या है हमारे पास, और स्कोप क्या है। तो इस तरह ना हमारे पास एक पहला कंसेप्ट होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग का, वो हमारे पास क्लियर होता है। तो ये आपको क्लियर है टॉपिक? जी सर, क्लियर है। ठीक हो गया। अच्छा चलिए देखना, अगर आपने मतलब आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, अगर हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। आपके पास प्रोजेक्ट आ गया, आपने उसको समझ भी लिया। अब उसके बाद आता है कि आपने ना, क्योंकि टेस्ट करना है तो आप रिक्वायरमेंट्स को किसी टेस्ट केस से ना एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन कर दिया है, ये रिक्वायरमेंट है, ये भी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि इसका इसके साथ क्या लिंक होगा, अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये नहीं कि एक मैं पूरा मैट्रिक्स डिफाइन कर दूंगा। अब वो कहते हैं कि जो मैट्रिक्स होता है ना, करता क्या है। कहते हैं एक तो रिक्वायरमेंट्स को मैप करते हैं, उसके जितने रिलेटेड टेस्ट केस हैं वो भी डिफाइन करता है, कोई डिफेक्ट वगैरह है वो भी। यानी कि ये चेक करता है अगर हम हर चीज़ को टेस्ट करें तो कुछ फेल होता है या उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी कि आप आसानी के लिए कर रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की होती है। ये देखें जी। अच्छा, इसके लिए ना आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक्सेल शीट यूज़ की क्योंकि ये हमारे पास आसान होती है। अब ये देखें, मतलब मैंने लिखा कि पहले ये रिक्वायरमेंट है मेरे पास, इसने ये करना है, इसकी ID लिखी, आगे डिस्क्रिप्शन है। तो फिर मैं बाद में लिखूंगा भाई टेस्ट फेल हुआ था, पास हुआ था। जैसे मैंने कहा ना कि यूजर लॉग इन विद वैलिड क्रेडेंशियल। फिर मैं कहता हूँ कि यूजर लॉग इन होगा सही पासवर्ड यूजर नाम के साथ में, तब आपने उसको लॉग इन करना है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन है टेस्ट केस की। तो इस तरह ना हमने पूरा एक डिफाइन कर दी, इसको हम बोलेंगे ट्रांस मतलब मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने समझ भी लिया, आपने ये बता भी दिया कि अच्छा मैं ये करूंगा, ये टेस्ट केस ये कर रहा होगा। तो यहाँ तक मतलब हमारे पास दूसरा स्टेप कवर हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ तक क्लियर है फिर दोनों स्टेप्स? यस सर, क्लियर। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट रहता है ना, बहुत है आप ना एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं टेस्ट प्लान की। यानी कि अब इसमें ये होगा कि आप प्रॉपर बताएंगे कि मैं ये चीज़ें टेस्ट करूंगा। अब जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी ना, वो मैं टेस्ट करूंगा, इसको कौन टेस्ट करेगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा। यानी कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होती है, इसमें आप हर चीज़ मेंशन करते हैं ताकि अगर बाद में कोई इशू आता है। जैसे फर्ज किया कि मेरी टीम के अंदर 50 मेंबर हैं, मतलब 10 मेंबर हैं। अब मैंने किसको क्या टास्क साइन किया था मुझे याद नहीं है, तो मैं देखूंगा इसको, मैं जो टेस्ट दिया था उसका क्या रिजल्ट निकला, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो उसलिए ना हम एक टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। इसमें हम हर चीज़ लिखते हैं कि भाई टेस्ट होगा क्या, कौन टेस्ट करेगा, किस तरह करेगा, कौन कौन से रिसोर्स यूज होंगे, और टेस्टिंग कहाँ पे होगी। तो समझ लें कि आपके पास एक पहली डॉक्यूमेंट होती है जिसमें बता रही होती है कि ये चीज़ हम टेस्ट करेंगे। तो इसकी मैं एक
टेम्पलेट दिखा देता हूँ आपको ना टेस्ट का। तो ये देखिए, अब जैसे ना ये है हमारे पास, मैंने पहले ओवरव्यू दे दिया कि भाई ये हमारे पास टेस्ट केस के ना ओवरव्यू है। मतलब ये प्रोजेक्ट है, ये इसमें 3 मॉड्यूल हैं, लॉगिन का, क्विज का, स्कोर का। मतलब किसने प्रिपेयर किया है, कौन सी डेट थी, वेरिएंट किया है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे हैं ना कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट प्लान इज टू वेरीफाई करेक्टनेस, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ क्विज। इट इंक्लूड्स फंक्शनल यूनिट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, है ना, सारा कुछ बता रहा है। इसके मैंने कहा कि ये अपने स्कोप करना है इसको, कि ये ना कुछ स्ट्रेटेजी है, मतलब आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा है कि आप यूनिट टेस्टिंग करोगे तो उसके लिए आपने पाई टेस्ट के अंदर फाइल बना कर उसमें करना है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपने प्रॉपर वर्क फ्लो चेक करना है। फंक्शनल टेस्टिंग है, आप हर चीज टेस्ट करोगे। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है, ऑटोमेशन है, CI/CD। इनकी ये कुछ स्ट्रेटेजी है हमारे पास ना टेक्स्ट की। अच्छा, फिर ये भी होता है कि आपके पास ना कंडीशन आती है कि हम टेस्ट को कब खत्म करेंगे, क्योंकि जितने टेस्ट केस बनाएंगे उतने बनते चले जाएंगे। तो हम एक डिफाइन करते हैं, अगर ये चीजें हो जाए ना तो हम बस कर देंगे, रोक देंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास एंट्री का क्राइटेरिया क्या है, एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, यानी कि जब ऐप डिप्लॉय होगी स्ट्रीमलेट के ऊपर तब मैं इसको चेक करूंगा कि सारे टेस्ट केस पास है नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि जितने जो बग्स वगैरह हैं वो सारे मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो चुके हैं, उनको लॉग लिखा जा चुका है, तब भी हम इस पर एग्जिट कर देंगे। फिर हमने कहा कि हमारे पास इन्वायरमेंट रेडी है, डैशबोर्ड बन चुके हैं, हमारे पास मैट्रिक्स वगैरह भी बन चुके हैं, तो हम इसको एग्जिट कर देंगे। यस मैम। सर मैं कह रही थी कि अगर मैं टेस्ट केस का हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दूं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा फिर। ये वो आगे है, अभी वो तो मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रही है ना, तो वो आगे पार्ट आ रहेगा जैसे कोडिंग का ना, तो हम ओके उसमें ओके, कर लेंगे। चलिए ठीक है। अभी मैं इस तरह कह रहा था कि जो जितने 14-15 स्टेप है ना, सबको हम लेके चलें तरतीब के साथ, जी जी ठीक। ताकि एक फ्लो कंटिन्यू रहे। तो ये हमारे पास एक प्लानिंग की डॉक्यूमेंट के मतलब टेम्पलेट बना होता है। मैंने कहा कि भाई ये एनवायरनमेंट है, हम इसको इन इन चीज़ों से टेस्ट करेंगे, टूल्स को। फिर ये बंदे अफाद है, वो ये काम करेगा, जो स्टूडेंट है वो ये करेगा, स्टूडेंट भी ये करेगा। तो मतलब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट थी कि हम इस तरह अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि भाई इसमें हर चीज़ डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? सर है तो क्लियर, बट एक रिक्वेस्ट था। जी सर, ज़रूर। अच्छा सर, वो जैसा कि अभी मैम बोल रहा था कि हम जितना टॉपिक को रीड करेंगे उसका साथ में प्रैक्टिकल हो जाता, तो वो माइंड में जरा इजीली जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते जी सर, वो तो प्रैक्टिकल साथ साथ है, ये तो अभी मतलब ये चल रहा है ना कि हम चीज़ों को कवर किस तरह करेंगे। जैसे हमारे पास प्रोजेक्ट है ना, तो आप कैसे मतलब पहले सर प्लान करेंगे। सर एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि आप इसको प्रैक्टिकली करके दिखा दें तो वो ज्यादा अच्छे से फिर जो है ना मतलब चीज याद रहती है। तो वो ये कह रहे हैं तो आप इस तरह करें कि आप जो थियोरेटिकली है ना उसका ओवरव्यू दे लें और फिर हम ना प्रैक्टिकल जो है ना वर्क वो परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं वही कह रहा था कि हम इसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे, जब हम टेस्टिंग करेंगे ना, मतलब जैसे हमने कहा था कि ये हम करेंगे, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। ओके। जी। मेरे ख्याल जी अब पहले थोड़ा सा बस स्लाइड से ओवरव्यू दे रहे हैं ना, एम राइट सर? जी सर, बस बिल्कुल ऐसे ही है कि मैंने एक हाँ। स्लाइड के अंदर ना कि टॉपिक लिखा हुआ है कि ये चीज़ हो सब हो रही होती है इस प्रोसेस के अंदर। हैं? जी जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन ना। नहीं सर, कोई बात नहीं, आपने चलिए अच्छा किया पूछ लिया। अच्छा, तो मतलब मैं बस ना प्लान बन गया, फिर टेस्ट के डिज़ाइन करना है। यानी कि आप फिर डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर, जैसे आपने कहा ना कि हम ये चीज़ें कवर करेंगे। आप उसको किस तरह कवर करेंगे वो इसके अंदर आते हैं। मीन्स के इनके आपके पास ना कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे पार्टीशनिंग क्या है, बाउंड्री एनालिसिस क्या है, डिसीजन टेबल क्या है, एनुअल फंक्शन का। अब इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अब जैसे ना हमारे पास एक, अच्छा अब इसके अंदर ये है कि देखें, हमने ना पहले डिफाइन कर दिया कि हम प्लानिंग करेंगे, स्ट्रेटेजी हमने बना दी कि ये हम डिज़ाइन करेंगे। उसमें मतलब कुछ तरीकेकार होते हैं, जैसे ना हमारे पास है पार्टीशनिंग का। बीच में ये होता है कि हम बाउंड्री बना लेते हैं ना कि अब मुझे पता है कि जैसे अगर मतलब 1 से 10 तक अगर नंबर लिस्ट है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 5 करूंगा या 1 करूंगा तो मुझे रिजल्ट एक ही आएगा। तो मैं इस तरह ना एक सेट कर देता हूँ कि भाई ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा। तो इस तरह मैंने इसमें 3 पोर्शन बना दिए कि मैं इन 3 को चेक करूंगा कि अगर यूज़र बिल्कुल सारी चीज़ें सही दे तब अपने क्या करना है, शो करना है। वो गलत दे तब क्या करना है, बिल्कुल खाली छोड़ दे। तो मतलब एक सिनेरियो मैंने डिज़ाइन कर दिया।
इस तरह हमने कहा कि एक और हमारे पास मेथड होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का, यानी कि हम जिसमें ना बाउंड्री की वैल्यूज को देखते हैं। जैसे जो हमारा क्विज है वो 3 नंबर के है, मतलब 1, 2 और 3 है हमारे पास। तो इसमें अगर यूजर के पास 3 मार्क्स इंटर करते हैं तब क्या होगा, अगर 0 आते हैं तब क्या होगा। तो इस तरह ना हम चीज़ों को, मतलब टेस्ट केस को ना प्रॉपर बना रहे होते हैं, अपना एज केस डिफाइन करते हैं कि हम इसको चेक करेंगे। तो बस ये कि बस टेस्ट केस थे, यानी जैसे मैं कहूँगा ना कि अगर 0 इनपुट में मुझे देता हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अगर 1 होगा तो क्या आएगा, 2 होगा तो क्या आएगा। तो बस एक ओवरव्यू होता, हम इसको फिर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मतलब हमने टेस्ट केस डिफाइन कर दिया। जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं ना वो होता है यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग ये होती है कि आप ना जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है ना उसको टेस्ट करते हैं। अब ऐसे फर्ज किया कि आपने कैप बना दिया, उसको टेस्ट करेंगे, तो बजाय ये कि आप एंड में जाके करें, आप उसको साथ साथ करते हैं। मतलब एक मॉड्यूल बना दिया लॉगिन का, उसको ट्राई कर दिया, दूसरा बना दिया उसको ट्राई कर दिया, तीसरा बना दिया उसको ट्राई कर दिया। तो हम चलते हैं अपने कोड की तरफ ना। तो हम इसको करते हैं कोड को। जी मैं ना, मुझे बस 1 सेकंड में इसको ओपन कर दूँ कोड को। जी आपको कोड विजिबल है? यस सर, विजिबल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये है कि हमारे पास ना क्विज ऐप है, जो पहले ना इसको मैं कोड को रन कर देता हूँ अपनी ना इस फाइल को, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ना स्ट्रीमलेट की फाइल थी, तो मैंने कमांड के लिख के स्ट्रीमलेट रन डॉट पी वाई, मतलब ऐप का फाइल का नाम लिख के उसको फिर रन कर देते हैं हम फाइल को। तो ये देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, तो मतलब ये हमारे पास ना क्विज है, पहले यूजर नेम पासवर्ड ऐसे लॉगिन है। पहले मैं इसको कोई दे देता हूँ 20। देखिए इस तरह की मतलब क्विज है हमारे पास कि एक लाहौर एक कराची है, मतलब मैं कुछ भी दे देता हूँ अभी ना इसको। ठीक है, देखिए तो स्कोर है, मतलब 3 मॉड्यूल इसके अंदर काम कर रहे हैं, लॉगिन क्या है, क्विज क्या है, और हमारे पास ना फाइनल रिजल्ट है। तो हम पहले पार्ट को देख लेते हैं, वो हमारा था कि यूनिट टेस्टिंग का। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग के लिए इसके लिए मैंने ये किया कि हमारे पास ना पाइथन में एक्सपोर्ट करते हैं, पाई टेस्ट का मॉड्यूल होता है उसके जरिए। तो अच्छा मैंने एक फाइल। सर, सर ये आपकी स्क्रीन पे वो ब्लैक बॉक्स शो हो रही है, तो वो पता नहीं क्यों शो हो रहे हैं, कहाँ तो पे? वो आप वो जूम का ना बेसिकली इनका खुला हुआ होगा, अगर आप मिनिमाइज करें ना तो ये ऑटोमेटिकली। जी आपने इसको मिनिमाइज कर लें तो वो साइड हो जाएगा। अच्छा, और दूसरा सर, अब ये सही कोड है। कहाँ पे आप रन कर रहे हैं ये भी बता देना। सर ये मैं अभी लोकल पे कर रहा हूँ अपनी ना, मतलब कि मशीन के VS ऊपर ही कर कोड रहा हूँ। पे कहाँ पे? करके रन ईवीएस कीजिए। कोड के ऊपर ही। तो अच्छा अच्छा, ये कोड भी शेयर कर देना काइंडली। जी सर, तो यहाँ तक मतलब क्लियर है चीज़ें, मतलब बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है मैम? सर जी एक्चुअली एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। आपने क्विज ऐप को टेस्ट किया, इसको आपने बिल्ड और इसको आपने रन किया और वहाँ पे आपने वो इम्प्लीमेंटेशन करा दी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है कि क्या क्यूए को पूरी ऐप का कोड भी दिया जाएगा टेस्ट करने के लिए, या जो है वो मैनुअल टेस्टिंग करेगा कि जिस तरह से एपीके मिल जाती है ऐप की हमें, तो वहाँ पे हम जी लोग सर, टेस्टिंग करते हैं, सही है। वहाँ पे ठीक है। हमने ये देखना है, अब लॉगिन, अब अगर हम लॉगिन की बात करें तो वहाँ पे ये देखेंगे कि यूजर, क्योंकि आप इसमें एक मॉड्यूल ही यूज कर रहे हैं, वो है जस्ट लॉगिन है, इस पे साइन अप नहीं है। जी हमने इस सर। पे देखना है कि क्या वैलिडेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, पासवर्ड्स वगैरह जी हैं और ये चीजें हैं, हमने ये टेस्टिंग करनी है या फर्दर कुछ और चीज भी है, इस पे जरा बता दीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर ना, ये दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मतलब अगर आपको खाली ऐप मिलती है ना, जैसे मतलब आपको पता नहीं इसके बैक एंड पे क्या है, आप उसको टेस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ ना इसका ये दे दूं कि भाई ये आपने टेस्ट करनी है जस्ट, अब आपको नहीं पता इसका बैक एंड क्या है, इसका कोड क्या है, आप फिर इस पे ही मुख्तलिफ करेंगे। मतलब यहाँ पे चेंज कर दें, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ आप कहेंगे लॉग इन नहीं आ रहा,
या अगर मैं खाली छोड़ता हूँ तब क्या होगा। मतलब इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यानी कि आपको डिटेल का नहीं पता, आप जस्ट बाहर से देख रहे हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट चेक कर रहे हैं। अगर आती है ना वाइट बॉक्स टेस्टिंग का मतलब कंसेप्ट होता है, इसमें आपके पास कोड होता है, आप एक चीज़ को चेक करते हैं, मतलब एक एक टेस्ट केस को रन कर रहे होते हैं कि भाई ये जो लूप है ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये जो स्टेटमेंट है वो कवर कर रही है नहीं कर रही है। तो वो फिर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, मतलब लूप्स के अंदर स्टेटमेंट्स हैं कि पाथ कवरेज वगैरह, तो वो एक डिफरेंट मतलब हो जाता है। ये दो मेन फर्क थे कि अगर आप सिर्फ इनपुट आउटपुट को देख रहे हैं तो वो आपके पास ब्लैक बॉक्स में हो जाएगा, अगर आप एक एक चीज़ देख रहे हैं मतलब कोड वगैरह तो वो हमारे पास ना फिर वाइट बॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो ये सर मेन डिफरेंस था इसमें। एग्जैक्टली। और सर एक एसक्यूए को कितना फेमिलियर होना चाहिए, कोड से वाबस्ता कितना उसको नॉलेज होना चाहिए? सर वो डिपेंड करता है कि जिस तरह का प्रोजेक्ट है ना वो उस पर डिपेंड करता है, और ये कि आपने क्या चीज़ टेस्ट करना है। क्योंकि अब ये भी नहीं है कि हर एक बंदा पूरी ऐप को टेस्ट करे, तो उसके मुख्तलिफ ना सेक्शन होते हैं। जैसे मैं कह दूंगा कि आपने नॉन फंक्शनल पार्ट को टेस्ट करना है, तो अब आप उसको उस हवाले से देखेंगे। अगर मैं कहूँ कि फंक्शनल से करें ना, तो फिर आपको डिफरेंट वे से उसको टेस्ट करेंगे, तो ये डिपेंड कर रहा होता है। ओके। ओके सर। ठीक हो। अच्छा मैं ना इसको फिर से हम चलते हैं ऐप की तरफ। अच्छा तो मैंने कहा था कि मैं ना इसको पाई टेस्ट का मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ना यहाँ से वो इंपोर्ट कर लिया। अच्छा ये ना फिर मैंने टेस्ट केस लिख दिया, अब ये देखें। तो मैं इसलिए कह रहा था कि हम डिफाइन करते हैं अपने टेस्ट केस को। अच्छा पहले तो ये है कि भाई टेस्ट ऑल करेक्ट, अगर तो मतलब तीनों आंसर वो सही जवाब देता है तो उसके 3 मार्क्स देने हैं। अगर वो कुछ करेक्ट करते हैं यानी कि ना दो उसने आंसर दिए हैं तो ये ठीक है, ये गलत है। मतलब ये मैंने टेस्ट केस जो बनाए थे उसको इम्प्लीमेंट कर दिए। अब मैं ना इसको रन कर लेता हूँ टेस्ट केस को। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है कि इसको एक मिनट रन कर देता हूँ। ये ना हमारे पास इसके अंदर साइड में ऑप्शन होता है टेस्टिंग का ना, मैं देखिए इसको अगर टेस्ट करता हूँ ना सबको, तो ये नीचे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखें, मतलब उसने कहा कि भाई मेरे ना 7 टेस्ट केस की वो 7 के 7 पास हो गई। तो इसी तरह आप जब ना टेस्ट केस को डिफाइन करके जब लिखते हैं तो इस तरह आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई चेंजिंग वगैरह करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ कि के कर देता हूँ, तो मुझे वो इशू दे देगा। अगर मैं इसको कर दूँ 3, तो अगर मैं इसको तब रन करूँ ना, तो तब देखिएगा कि क्या इशू होती है। ये देखें, अब वो कह रहे हैं कि आपका इस लाइन पे इशू है। तो इस तरह ना हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट केस को। ये मैंने पाई टेस्ट का वो मॉड्यूल यूज़ किया है, उसके थ्रू मैंने ना इसको किया है। मतलब ये टेस्ट केस है हमारे पास मुख्तलिफ, 1 2 3 4। तो इस तरह ना हम अपने टेस्ट केस को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो अगर यहाँ तक क्लियर है फिर हम आगे देखते हैं इसको। मेरी आवाज़ आ एक्सक्यूज रही मी सर। है? जी मैम। सर ये जैसा आपने रिपोर्ट दिखाया है, ठीक है, तो इसमें इसको आपने यूज किया सेलेनियम। सेलेनियम आई थिंक सेलेनियम आप यूज कर रहे हैं, तो इसको हम किसी और में भी यूज कर सकते हैं, लाइक रिएक्ट में, या फिर जिससे कोड ही एक ऐप ही तो बनानी है ना, या फिर हम इसी मॉड्यूल में रिएक्ट में इसको यूज कर सकते हैं इस मैम कोड को। जी अभी तो मैं सिंपल टेस्टिंग कर रहा था, सिर्फ बेसिक टेस्ट केस को देख रहा था। मैं बाकी इसको चेक नहीं कर रहा, सीन वगैरह को नहीं देख रहा। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जैसे अगर मुझे पता है कि अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो उसको 3 मार्क्स देने चाहिए। अभी तो मैं बस बेसिक टेस्ट केस देख रहा हूँ। एज तो अ मैंने वो बिगनर यहाँ लेवल पे। हम किस तरह से एज अ बिगनर लेवल किस तरह से टेस्टिंग कर सकते हैं, इसी आपकी मेथड को आवाज़ फॉलो अप कट कर। रही है। जी, अब आ रही है आवाज? इसमें थोड़ी मतलब काफ़ी मुश्किल से आ रही है, लेकिन आप क्वेश्चन कर दें या टाइप कर दें तो वो बेहतर हो जाएगा। मैं टाइप कर दूँ। जी ठीक है। अच्छा तो किसी और को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना फिर हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं अपने। फिर नेक्स्ट स्टेप को देखिए फिर हम। जी सर क्लियर है, बट एक ठीक और चीज़ मुझे क्लेरिफाई कर दीजिएगा, है क्या जी सर जरूर। क्यूए क्यूए का टेस्ट केसेस से फेमिलियर होना भी लाजमी है, या रिक्वायरमेंट्स या सम हो? मैंने ये भी सुना है कि क्यूए जो होता है वो टेस्ट जो केसेस होते हैं वो भी लिखता है। बिल्कुल सर, जो पहला स्टेप तो उसका यही होता है कि मैनुअली वो टेस्ट केस लिखते हैं। जिस तरह हमने पीछे देखा था ना कि ये टेस्ट केस डिजाइन, उसमें वो इसी तरह टेस्ट केस ही लिख रहा होता है। अब जैसे ना हमारे पास अभी 3 है ना, तो उसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। जैसे ये एक टेक्निक है
बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की ना। अब जो टेस्ट मतलब कर रहे हो तो उसे पता होता है कि जो बीच की वैल्यू ना वो तो हम सब टेस्ट करते हैं, जो होते हैं ना अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री उनको मतलब वो स्किप हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि अगर यूजर की एज 0 से 18 है तो मतलब कि वो भी स्मॉल है, वोट नहीं दे सकता, तो वो चेक करता है कि 0 पे क्या होगा, 18 पे क्या होगा। तो इस तरह ना वो अपने टेस्ट केस लिखता है, उसको फिर टेस्ट करता है। वो डिपेंड करता है वो टेस्ट किस तरह करता है, मैनुअली खुद टाइप करता है 1 बाई 1, जैसे पहले 1 चेक करता है फिर सबमिट करता है फिर देखता है, या उसको स्क्रिप्ट के अंदर लिख के उसको मैनुअली कर देते हैं। तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर होता है, लेकिन करता वो लाजमी है, मतलब चीज़ें टेस्ट केस डिफाइन करता भी है, इम्प्लीमेंट भी करता है। मेरा तो क्वेश्चन ये था कि एज अ बिगिनर हम किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और यूनिट टेस्टिंग की कोई एग्जांपल के साथ शेयर कर दें शॉर्ट। जी मैम, हम अब इस तरह कर सकते हैं कि आप कोई एक ले लें, वेबसाइट ले लें या प्रोजेक्ट ले लें, उसको हम देख कर लें कि भाई इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा। कि मेन चीज़ तो ये है ना कि आपके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल प्रॉपरली काम करे नहीं करे। फिर ये आता है कि किस तरह आपने चेक करना है, वो फिर डिफरेंट हो सकते हैं। अब जैसे वेब के वो थोड़ा डिफरेंट है, अगर ऐप करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट है। लेकिन ये कि उससे पहले आप खुद प्रैक्टिस कर लें। जैसे मैं ये कहता हूँ ना कि अगर हम देखें इस ऐप को, अब आप किस तरह टेस्ट कर सकते हैं। अब ये कर सकते हैं कि भाई अब आप टेस्ट केस साइन करेंगी, आप कहते हैं कि भाई अगर यूज़र तीनों के तीनों इंटर करते हैं, मतलब 3 क्विज ठीक है उसके, तो क्या वो डिस्प्ले में 3 शो करते नहीं करते, तो आप उसको एक्सेल के अंदर लिख देंगी। जैसे हमने यहाँ पे कहा था ना कि ये देखें, पहले मैंने कहा कि यूजर ने लॉगिन क्रेडेंशियल सही दिए, मैं उसको सही करके ना यहाँ पे टेस्ट करूँगा। मतलब पहले मुझे कहता है कि भाई यहाँ पे टेस्ट करता हूँ कि ST, तो मैंने लिखा, तो मुझे कह रहा है कि उसने ना दे दिए, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई टेस्ट केस पास हो गया है। तो इस तरह मैं ना सब टेस्ट केस को चेक करूंगा। तो इस तरह ना हम कर सकते हैं। ये क्लियर है आपको? अच्छा, हाँ यस वो सर। जैसे सर वो सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना सलमान, तो सर उसमें ना ये होता है कि क्यूए की डेजिग्नेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, जिस तरह के डेवलपर्स भी होते हैं ना, फ्रंट एंड बैक एंड, ऐसे क्यूए एनालिस्ट भी होते हैं कि ऑटोमेशन में आप जाना चाह रहे हैं या मैनुअली आप जाना चाह रहे हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने ज्यादा किस टेक्निक्स या किस पे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। फिर उसको कंटिन्यू करें नेक्स्ट मैम इसको। जी। ठीक है, अच्छा तो इसका ये था कि जो मैं यूनिट टेस्टिंग की ना, उसके एकदम पता चले कि भाई जो लॉजिक है वो बिल्कुल ठीक है, कोई बग्स वगैरह नहीं है। तो हमें इससे ये अंदाजा हो जाता है। फिर हम देखते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये होता है कि आप ना मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को कंबाइन करके फिर चेक कर रहे होते हैं। पहले तो आपने सिंगल मॉड्यूल चेक कर लिया ना, मतलब फर्स्ट के A मॉड्यूल था, फिर B था, फिर C था, तो आपने सिंगल सिंगल कर दिया। अब इन सबको ना कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है। इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यू टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनुअली ये था कि हमने ना एक ही साथ इस ऐप को टेस्ट कर दिया, मतलब पहले पूरा पर देख के मतलब रॉन्ग करके चेक कर दिया। जैसे मैंने 2 किए हैं तो कहते हैं स्कोर 1/3। तो मतलब ये तीनों मॉड्यूल ट्राई हो रहे हैं आपके, तो ये हमारे पास ना इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आ जाते हैं हमारे पास कंसेप्ट। तो फिर जो होता है ना सिस्टम टेस्टिंग का, अब उसमें ये होता है कि आप ओवरऑल पूरी जो होती है ना ऐप वगैरह उसको चेक करते हैं, मतलब पूरा फ्लो शुरू से लेकर एंड तक। भी तुम्हारे पास ये छोटी सी ऐप है ना, तो उसमें इतनी चीज़ें नहीं है। जब बड़ा करते हैं उसका पूरा फ्लो देखते हैं, मतलब शुरू से लेकर के यूज़र यहाँ से इंटर होगा यहाँ से एंड होगा, तो वो किस तरह कर सकते हैं। आप फिर मुख्तलिफ सिनेरियो कर सकते हैं। इसे ये कर सकते हैं कि भाई सही लॉगिन दें, गलत लॉगिन दें, कोई क्वेश्चन स्किप कर दें, सबको ठीक करें, सबको रॉन्ग करें, रिस्पॉन्स टाइम देखें। चेक यहाँ पे कोचेज भी हम कर सकते हैं कि ये देखें जैसे हम टेस्ट कर रहे हैं ना, मैं ना कुछ कहता हूँ, अगर मैं इसको कोई नंबर दूंगा क्या तब भी लेगा वो, वैसे 1 2 3 कहता हूँ 4 5, तब क्या इशू देगा, देखिए इनवैलिड लॉगिन आ रहा है। तो इसी तरह मेरे पास एक जैसे एक्सटेंशन है ना ये बग मैग्नेट की, ये आपको ये सपोर्ट करता है कि आप मुख्तलिफ टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ ना, तो ये देखिए बग मैग्नेट बता रहा है कि भाई कि मैं नाम टेस्ट करने हैं, कुछ और टेस्ट करना है, लेंथ देनी है। तो इसी तरह आप करते हैं ना मुख्तलिफ टूल्स वगैरह यूज़ करके उसको ट्राई कर सकते हैं। कि मेरे पास सिस्टम टेस्टिंग का था, फिर आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इनके इसके अंदर ये होता है कि ना आप यूज़र के पर्सपेक्टिव के लिहाज से चीज़ों को दे रहे होते हैं।
जैसे अगर किसी एक आम बंदे को दे दूंगा वो किस तरह करेगा इन चीज़ों को, मतलब तो हम इसको उस तरह से देख लेते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर, क्या वो बिल्कुल ठीक है उसके मुताबिक है ये नहीं है। फिर हमारे पास आता है कि एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। जो ये है ना एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, इसके अंदर ये होता है कि हम लोग ना किसी प्रॉपर सो टेस्ट केस को फॉलो नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने मतलब एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, अपने नॉलेज की बेस पे कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2-3 साल का, मैं कहता हूँ कि आप टेस्ट करें, तो आप ना किसी टेस्ट केस को देखेंगे ना किसी और को देखेंगे, आप पहले खुद ही जनरल टेस्ट केस कर लेंगे। मतलब पहले आप ब्लैंक कर दें उसको, कोई इमोजी डाल दें, कोई स्क्रिप्ट डाल दें, मतलब ये आपके पास अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर हो रहा होता है जिस तरह आप टेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट अप्रोच होती है टेस्टिंग के लिए वाले से। तो यहाँ तक तो हमारे पास ना कुछ टेस्टिंग की थी मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, जैसे हमने कहा ना कि इंटीग्रेशन है, सिस्टम हो गया, क्यूएटी हो गया और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गया। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए कौन सा टूल होते हैं। तो इसके लिए भी मुख्तलिफ टूल है हमारे पास, जैसे ना यहाँ पे सेलेनियम यूज़ किया। अब वो ये करता है कि ये ना जैसे हमारे पास अगर HTML है तो उसमें जो एलिमेंट्स वगैरह होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। हम इसको वो कर देते हैं, इसकी एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। जैसे ना मेरे पास एग्जांपल है लॉगिन डॉट HTML की। अब ये ना HTML के अंदर ये मेरे पास क्विज वाला ही है, मैं पहले इसको रन कर देता हूँ। ये देखें, तो ये ना मेरे पास है कि यूज़र ने लॉगिन है, पासवर्ड है। मैं वो सेम करके देखता हूँ इसको। ये देखें, तो मतलब ये क्विज आ गया। जैसे मैं कहता हूँ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और करूँ इसको 2 + 2 5 कर देता हूँ, तो वो कहते हैं 0/2। तो इसको टेस्ट करने का मेथड एक तो ये है कि आप हर चीज़ को टेस्ट करें, मतलब पहले खुद ही करें। पहले यहाँ पे 1 लिख के उसको टेस्ट करें, यहाँ पे मतलब लॉगिन गलत दें, टेस्ट करें। एक और मेथड होता है कि आप ना वो कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मैंने एक फाइल बनाई है selenium app.py की। अब इसके अंदर भी टेस्ट केस लिखे हुए हैं मुख्तलिफ। अब जैसे ना ये है, ये देखें, अब इसमें वो ना ये टेस्ट कर रहे हैं कि पहले वो मतलब यूजर नेम पासवर्ड देगा उसको, फिर वो यहाँ पे ये चेक करेगा भी सारे क्विज ठीक है नहीं है, उसको फिर अपने रिजल्ट चेक कर देना, आखिर में बता देगा टेस्ट कंप्लीट है नहीं है। इसी तरह हम इसमें टेस्ट के डिफाइन कर सकते हैं कि अब तुम ये टेस्ट करो, फिर ये करो, फिर ये करो। यस मैम। सर ये तकरीबन हमने एग्जांपल पहले भी डिस्कस की है जो सेलेनियम की थी, जो हमारा था ना वीक 2, सॉरी डे 2 में। तो इसमें ना ये जो एग्जांपल है ना, जी सर इसको इधर ही रहने दीजिएगा। ये ना हमने सेलेनियम यूज किया हुआ है, और ना हमने वेब ड्राइवर पढ़े थे, तो हमने ना वो वेब ड्राइवर जो है ना इंपोर्ट किए हैं। उससे ये होगा जो यानी ये हम कोई लिंक वगैरह या कुछ भी यूज करते हैं ना इसमें, तो वो इजीली फिर उसको एक्सेस कर लेता है हमारा जो भी लिंक वगैरह होते हैं। तो इस तरह एक ना बाय को इंपोर्ट किया है। जिस तरह हम पाइथन में अक्सर पांडास या इस तरह की कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी होती है। बाय का मतलब ये होता है कि जब आप उसको कॉल करते हैं ना बाय या टैग नेम या बाय आईडी से, तो वो उसको उसी से कॉल करता है। ये नहीं होगा फिर के अगर आपने आईडी को कॉल किया तो वो नेम पे चला जाएगा या कहीं और चला जाएगा। तो इसका फंक्शन ये होता है। और टाइम हम इसलिए यूज करते हैं कि जब जैसे अभी सर ने बताया कि उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है ना साइट का, फिर वो हमेशा होगा। जैसे अभी साइट ओपन हुई है, फर्ज करें सिर्फ 1 सेकंड के लिए साइट ओपन हुई है, तो ये आप ना यानी जिस तरह सर ने इधर बताया हुआ है कि अगर ये 1 सेकंड के लिए होगी, तो इधर अगर आप 2 कर दें तो ये 2 सेकंड के लिए या 2 मिनट के लिए होगी। इस तरह से ये होता है। और वेब ड्राइवर डॉट क्रोम के एक्सटेंशन ये हमने इसलिए यूज किया हुआ है कि आप इधर कोई भी यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स, क्रोम, यानी जिसके साथ भी आप लोग इजी हैं। यानी आपकी जो आउटपुट है ना वो फिर क्रोम पे ओपन होगी इस तरह से। और ये जो सर ने पा दिया हुआ है ये उस साइट का मतलब के पा दिया होगा। और ये एप्स मतलब कि अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है पाइथन के, तो स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए इस तरह से ही हमने यूज किया हुआ है। और ये इसके आउटपुट में जो है ना फाइंड एलिमेंट्स भी, ये लोकेटर्स हमने यूज किए हुए हैं इधर। तो इनकी फंक्शनैलिटी होती है कि जिस तरह भी सर ने फंक्शनैलिटी परफॉर्म किया वो उसको हेल्प आउट करते हैं कि इजीली वो फिर परफॉर्म कर सकता है। देन वो सबमिट क्विज के बटन पे जब वो क्लिक करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा हमारा क्विज। इस तरह से ये जो है ना हमारा प्रोग्राम जो है वर्क करता है। सर फहद, ओवर टू यू।
जैसे अब इसको ना वो रन करके भी देख लेते हैं ना, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ ताकि आइडिया हो जाए मैं। तो अब ये सारा कुछ मतलब खुद ही परफॉर्म हो रहा होगा। ये देखिए मतलब उसने पहले खुद ही ओपन किया है, ट्राई किया और उसने ना मतलब दे दिया है। तो इस तरह हम जितने टेस्ट केस में दिखेंगे ना वो सबको करेगा। देखिए नेक्स्ट में बता भी रहा है कि टेस्ट कंप्लीटेड 2/2 स्कोर। फिर मैं जी, यहाँ पे अभी चेंज करूँ। जैसे सर वो 1 सेकंड के लिए सिर्फ ओपन हुआ था, अगर आप 5 सेकंड का टाइम लगा देंगे 5 सेकंड के लिए हो जाएगा, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है जितना भी आप टाइम जी, लगा। यानी कि आप इसमें पूरा लिखेंगे ना सब टेस्ट करके ना बता देगा, आप रिपोर्ट दे देगा भाई ये टाइम टेस्ट केस किए थे, ये सही थे, ये रॉन्ग थे। जी। जी, तो एक तो ये हमारे पास हो जाता है कि ये टूल यूज कर सकते हैं आप। ये नेक्स्ट अच्छा, इसमें आता है। सर ये आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी कवर करवा दें, हमारे पास ना टाइम कम है, तो मैं चाह रही हूँ कि मतलब कि मैं वो टूल को भी ना डिस्कस कर लूँ। नहीं तो कोई मसला नहीं है, फिर हम कल वो टूल डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम फिर कल कल इसको जरा कंप्लीट कर दें, 2-3 स्टेप जी रह जी, गए हमारे आप इसको पास। कंप्लीट कर लें, कोई मसला। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट होता है ना हमारे पास होता है लॉगिंग डिफेक्ट, यानी कि जो जो आपने किया है, जो उसका रिजल्ट निकले उसको एक फाइल के अंदर ना लिखते देते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सेल की फाइल थी, इसी तरह आप उसमें पूरा लिख देते हैं कि भाई ये हमने किया था, ये इसका बग आया था, स्टेटस मतलब पास है या फेल है, अगर फेल है तो क्यों फेल हुआ है, अगर पास है तो मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह ना आप सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं अपने प्रॉपर। इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं, गूगल शीट के अंदर भी कर सकते हैं, या चाहें तो गिटहब के ऊपर इश्यूज में डाल सकते हैं, जीरा के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन ये कि आपको काम वही करना पड़ेगा कि आप मैनेज करें चीज़ों को। आखिर में आता है कि फिर टेस्ट की एक्सक्यूशन रिपोर्टिंग, यानी कि आप उसको एक पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। अब रिपोर्ट किस तरह हो सकती है कि आपके पास जैसे जितने भी रिजल्ट आए ना, उसका एक डैशबोर्ड बना लें एक्सेल के अंदर, कि भाई ये हमने टेस्ट केस किए थे, 10 में से 12 मतलब पास हुए हैं, तो आप उसका एक बार बना देंगे कि भाई ये इस तरह से ना बार बन जाएगा। हमने इसको भी जरा देख लेते हैं कि जैसे ना मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास अगर ये फाइल है, कहता हूँ 10 20, यानी कि 10 केस अगर पास हैं 20 फेल हैं, तो मैं इसका ना वो बना दूंगा, चार्ट बना दूंगा। तो इस तरह ना हम एक वो डैशबोर्ड बना देते हैं प्रॉपर ना। ये देखें, जैसे यहाँ पे चार्ट आ गया, मैं कह दूंगा कि भाई पास फेल, कितने पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं। तो मतलब इस तरह ना हम एक प्रॉपर अपना ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि देखने वाले को भी आसानी हो, जो मैनेज कर रहे हैं उसको भी आसानी हो। फिर आखिर में आ रहा होता है कंटिन्यूस टेस्टिंग विद CI/CD। इनके इसके अंदर ये होता है कि आप जैसे ही कोड पुश करते हैं ना, खुद ब खुद सारे टेस्ट केस रन होते हैं, वो वहीं पे पता चल जाता है आपको। इसका मेथड ये होता है कि आप सो ना पहले गिटहब से ना कनेक्ट कर लेते हैं फाइल को। उसके बाद अपनी एक फाइल बनाते हैं test.yml के नाम से, उसमें आपके पास सारे टेस्ट केस होते हैं। इसके बाद आप जब भी जो जो कोड पुश करेंगे ना, वो खुद ब खुद रन होगा, वहाँ पे आपको बता देगा। जैसे ना यहाँ पे हमारे पास कोड के अंदर ये मेरे पास फाइल है, ये गिटहब के अंदर ना वर्क फ्लो है, उसके अंदर ये हमारे पास quiz.yml की फाइल है। तो यहाँ पे ना वो जो भी हमारे पास टेस्ट केस होंगे, जैसे मेरे पास अगर ये टेस्ट केस है ना, ये देखिए, इससे मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जितने भी टेस्ट केस होंगे ना, सबको रन करके बता देगा। फिर हम जैसे ही उसको पुश करेंगे ना कोड को, तो ऑटोमेटिकली वो कहेगा कि अभी ये ठीक है ये नहीं ठीक। तो इसका फायदा ये होता है कि आपको खुद नहीं करना पड़ता, बल्कि वो बैकएंड पे खुद ही चीज़ें कवर हो रही होती हैं। तो आखिर में बस ये था कि हमारे पास मतलब हमने ये चीज़ें कवर की, जैसे मैनुअल टेस्टिंग है, उसको प्लान करना, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग देखना, ऑटोमेशन है, CI/CD है। अच्छा, अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो कल वाले टॉपिक में हमने इसका प्रैक्टिकल किया था आखिरी 20 से 25 मिनट के अंदर, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो उसमें पूरा पूरा डेमो था कि हमने कैसे गिटहब की फाइल को किया, जो भी कोड पुश करते थे वो बता रहा होता कि ये बिल्कुल ठीक है। तो आखिर में बस कंक्लूजन था कि हमने ना किस तरह प्रैक्टिस की है, कौन कौन से टूल्स वगैरह हैं। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। जी सर, तो हम इस तरह करेंगे, फिर जो टूल है ना, तो ये जो अभी आपने टेस्ट केस वगैरह सब कुछ किया ना, अभी आप कहते हैं हम एक्सेल पे वो बना लेते हैं।
तो ये है, उससे ना मैं कल फिर वो सारा बता दूंगी कि हम टेस्ट बेल जो टूल है वो किस तरह से मतलब उस पर वर्क कर सकते हैं, किस तरह टेस्ट के ऐड हो सकता है और किस तरह उस पर हम वर्क करते हैं। तो वो फिर मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी टाइम नहीं है तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है इसका। यस मैम, इंशाल्लाह इसको कल कवर कर लेंगे। जी मैम, मैं ना कल इंशाल्लाह कवर करवाऊंगी, सबसे पहले हम वही कर लेंगे। ओके ठीक है। थैंक यू एवरीवन, आपने सेशन ज्वाइन किया और हमारे साथ रहे हैं इस टाइम तक। और चलें ठीक है, अभी ना सेशन का टाइम एंड हो गया तो फिर मैं